न्यू सेशन स्टार्ट हुए हुए काफी टाइम हो चुके हैं। जो एक्साइटमेंट स्टार्ट में थी, जो मोटिवेशन और एनर्जी स्टार्ट में थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ जो आपको अपने इस नए सेशन में लाजमन अप्लाई करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम के टाइम पे रिग्रेट ना करो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करो, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करो, तो आपको इन 5 चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। ठीक है। होता क्या है, दरअसल जब हमारा नया सेशन शुरू होता है तो हमारी एनर्जी, हमारी मोटिवेशन और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई लेवल पर होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है हमारी रूटीन वही पुरानी वाली हो जाती है। सही। तो जब रूटीन पुरानी वाली होगी, तैयारी पुरानी वाली होगी, डिस्ट्रैक्शन पुरानी वाली होगी, तो रिजल्ट्स भी वही पुराने आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आए, अगर आप चाहते हो कि आप ना सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम में बल्कि अपने जो क्लास के टेस्ट होते हैं, जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं, आपके असेसमेंट होते हैं, उसमें भी आप अच्छे मार्क्स अचीव करो, तो आपको लाजमन इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अब ये 5 बातें हैं क्या? इस नए सेशन में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो आपने काम करना वो है क्लियर टारगेट। सबसे पहले अपना एक क्लियर टारगेट बनाओ, अपना एक क्लियर गोल बनाओ कि मैं इस साल क्या टारगेट अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज, कोई स्किल सीखना चाहती हूँ, या कोई काम जो है, कोई सब्जेक्ट है जिसको मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो अपना टारगेट, अपना गोल पहले आप सेट करो, उसको लिखो, उस पर फोकस करो। सही। होता क्या है कि हम तैयारी में बेहतरी लाते हैं, स्पीड लाते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता होती है। तो जब भी हमारी स्पीड तेज होगी, उससे पहले डायरेक्शन का सीधा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन स्पीड किसी काम की नहीं आती है। तो आपने क्या करना है, पहले अपनी डायरेक्शन को सेट करना है। और डायरेक्शन सेट कैसे होगी? जब आप अपना क्लियर टारगेट सेट करोगे, जब आप अपना क्लियर गोल लिखोगे कि मुझे इस साल इस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करनी है। जैसे मान लो आपकी मैथ्स वीक है, तो आपने कोशिश करना है कि इस साल आपने स्टार्टिंग से मैथ पे फोकस रखना है। अगर आपकी फिजिक्स वीक है, तो आप कोशिश करो इस साल से स्टार्टिंग में फिजिक्स पे मेहनत करो। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी मैट्रिक के साथ, 9 के साथ, अपने नई क्लास के साथ कोई स्किल सीखो, तो स्टार्टिंग से उसको आपने टाइम देना है। सही है। तो सबसे पहले अपना क्लियर एक टारगेट बनाओ, एक गोल बनाओ कि इस साल आप अपने नंबर्स बेहतर करना चाहते हो, यानी अपने मार्क्स बेहतर करना चाहते हो, आप अपने रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, परसेंटेज बेहतर करना चाहते हो, या किसी सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहते हो, या कोई स्किल सीखना चाहते हो। आपके अपने टारगेट को, अपने गोल को सबसे पहले लिखना है, सेट करना है। ठीक है। दूसरा काम जो आपने करना है इस टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट इज फिक्स्ड योर डेली रूटीन। अपनी डेली रूटीन को आपने फिक्स करना है। देखिए स्टूडेंट, आपका जो सेशन है, नया सेशन, वो डायरेक्ट चेंज नहीं होगा जब तक आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करोगे। छोटी छोटी हैबिट आपकी पूरी डायरेक्शन को, आपके पूरे सेशन को, आपकी पूरी रूटीन को चेंज कर देगा। सही। इंसान की लाइफ उसके एक सेशन से, एक साल से नहीं बदलती, लेकिन अगर वो अपनी हैबिट्स को बेहतर करेगा, उसको चेंज करेगा, तो फिर बड़ा चेंज नजर आएगा। सही। तो अगर आप चाहते हो कि आपने जो टारगेट लिखा है उस टारगेट को अचीव करो, तो उसके लिए आपको अपनी एक फिक्स डेली रूटीन बनानी पड़ेगी। जब आपकी डेली रूटीन फिक्स होगी, आपके हैबिट्स आपको बताओगे कि मुझे इस टाइम पढ़ने बैठना है, दिन में 4 घंटे मुझे पढ़ना है, तो आपने डेली ये काम करना है। सही। आपकी जो एक दिन की मोटिवेशन है वो आपके काम नहीं आएगी, जबकि आपकी जो मल्टीपल कंसिस्टेंसी है, आपकी जो मल्टीपल डेली हैबिट है, वो आपके काम आएगी। तो आपने अपनी डेली रूटीन को फिक्स करना है। अगर कोई काम करो, छोटी सी इंप्रूवमेंट भी करो, तो कोशिश करो वो डेली करो, वो इंप्रूवमेंट डेली होनी चाहिए। सही। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को आपने रिमूव करना है। अब डिस्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्या आता है? फोन। सही। हमारा जो फोन है, मोबाइल फोन, ये हमारे मार्क्स की, हमारे रिजल्ट्स की खराबी में सबसे बड़ी वजह है। तो डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी क्या है? हमारा फोन है, हमारा मोबाइल है, हमारा स्क्रीन टाइम है। सही। हमारा क्या है स्टूडेंट? स्क्रीन टाइम है। तो आपने क्या करना है, डेली एनालाइज करना है कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है। सही है। फिर उसको बेहतरी की तरफ लेकर आना है। ये एक दिन में नहीं होगा, ये रेगुलर करना पड़ेगा आपको। सही है। तो डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है आपने। आप मोबाइल चलाते हो किसी काम के लिए, पढ़ने के लिए, लेक्चर देखने के लिए, एजुकेशनल ग्रुप के लिए, एप्स के लिए, ठीक है,
लेकिन आपने क्या करना है, कोशिश करनी है उसके अलावा आप यूज कर रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, उसको अवॉइड करो। सही, या एटलीस्ट जब आप पढ़ रहे हो तो आपके स्टडी टाइम में वो डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। सही है, उसको आपने बिल्कुल साइड रखना है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो, अपने स्क्रीन टाइम को डेली एनालाइज करो कि आपने कितने दिन इस्तेमाल किया, क्या चीज है, क्या ऐसी ऐप है जिसपे आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, उसको एनालाइज करो, उसको कम करो, उस पर बेहतरी लाओ। जब ये काम करोगे आप, तभी आपको रिग्रेट नहीं होगा एग्जाम के टाइम पे। सही, चौथी और इम्पोर्टेंट बात, डेली रिवीजन। अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आप पैनिक ना हो, आपके पास सारी चीजें हो, आप बिल्कुल रेडी हो पहले से, तो आपको डेली रिवीजन करनी है। जो स्कूल में, जो इंस्टीट्यूट में पढ़कर आए हो, उसको रिवाइज करना है डेली। जो भी आप पढ़कर आए हो, जिस भी सब्जेक्ट का है, वो आपने रिवाइज करना है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। सही, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम। कभी भी परफेक्ट टाइम के इंतजार में नहीं बैठना है। परफेक्ट टाइम से यहाँ क्या मुराद है, देखें, स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा मंथ कोई डेली रूटीन नहीं होती है, कोई प्रॉपर हैबिट नहीं होती है, कोई डेली रिवीजन नहीं होता है, और जब कोई मंथली टेस्ट होता है, कोई असाइनमेंट होता है, कोई मॉक टेस्ट होता है, तो फिर क्या होता है, उस टाइम पे तैयारी हो रही होती है। सही है, ये तरीका सही नहीं है। आपने पहले से ही थोड़ी थोड़ी अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ताकि आप किसी टाइमिंग का वेट ना करो कि जब टेस्ट होगा उस वक्त पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जब एग्जाम होंगे उस वक्त पढ़ूंगी। नहीं, स्टार्टिंग से ही आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ताकि एंड में आपको रिग्रेट ना हो, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो, आपको सिर्फ रिवाइज करना हो। सही है, तो किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करें, पहले से ही अपने आप को तैयार रखें। सही, जब आप अपना क्लियर टारगेट रख दोगे, क्लियर टारगेट बना लोगे, तो उसको अचीव करने में ये 4 चीजें आपको मदद देंगी। फिक्स डेली रूटीन, कि रोज आपने किस तरह पढ़ने बैठना है, क्या पढ़ना है, किस तरह रिवाइज करना है। डिस्ट्रैक्शन को कम से कम करो, रिमूव नहीं कर सकते तो कम से कम। डेली रिवीजन, जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना है, और सही वक्त का इंतजार नहीं करना है, पहले से ही अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने नए सेशन में कोशिश करें कि इन 5 चीजों पर जरूर अमल करें, इसको फॉलो करें। इससे ये होगा कि लास्ट में आप पैनिक नहीं होंगे, आप पहले से तैयार होंगे, आप चीजों को लेके पहले से अवेयर होंगे, और आपको रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो अपना नया सेशन स्टार्ट कर लिया है, तो इस मोटिवेशन को, इस एनर्जी को फेड होने ना दें। अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को, अपने टारगेट को स्ट्रॉन्ग करें। सही, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये न्यू सेशन जो है ना, इसका असली मतलब नई बुक नहीं होना चाहिए, कि नए सेशन का मतलब है नई किताबें, नए दोस्त, नया बैग। नहीं, इस नए सेशन का मतलब होना चाहिए न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, कि आपने जो मिस्टेक्स पहले की हैं, अब उसको बेहतरी की तरफ लेकर आना है, दोहराना नहीं है। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स वीक हैं, अब उस पर मेहनत करनी है, उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। सही, जिस चीज में आपको फेयर महसूस होता है, आप नहीं कर सकते हो, उसमें आपने बेहतरी लानी है। अपना एक क्लियर टारगेट, अपना गोल बनाना है, और उसको अचीव करने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा डेली टाइम देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नया सेशन आपके लिए नया वर्जन होना चाहिए, आपका अपना नया वर्जन होना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई हो, आपके लिए हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।